नमस्कार, द मुक नायक में आप सभी का स्वागत है। मैं पूनम और आज हम बात करेंगे मॉब लिंचिंग के बारे में। पिछले कुछ सालों में यह शब्द बहुत ही कॉमन हो चुका है। हर कोई जानता है कि मॉब लिंचिंग का मतलब क्या है। आए दिन आपको इससे संबंधित खबरें टीवी, मोबाइल फ़ोन या अखबार की सुर्खियों में देखने को मिल ही जाती हैं। अभी पिछले सप्ताह ही उड़ीसा और मध्य प्रदेश में कथित तौर पर बजरंग दल द्वारा आदिवासियों को पीट पीट कर मार दिया गया। इसी सप्ताह मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में गौ मांस की तस्करी के मामले में 2 आदिवासियों की पीट पीट कर हत्या कर दी गई, जबकि एक अन्य शख्स गंभीर रूप से घायल है। खबरों के अनुसार इस घटना के बाद नाराज ग्रामीणों ने विधायक अर्जुन सिंह काकुड़िया के साथ मिलकर हाईवे जाम कर दिया, लेकिन प्रशासन ने थोड़ी देर बाद एक्शन लेते हुए लोगों को समझाकर वापस भेज दिया और आरोपी बजरंग दल के लोगों को गिरफ्तार कर लिया। लगातार होती मॉब लिंचिंग की घटनाओं में सबसे दुखद बात यह है कि केंद्र सरकार के पास इसका कोई डाटा भी नहीं है। दूसरा मामला उड़ीसा के बारगढ़ जिले का है, जहां पहले दलितों को मरी गाय की खाल निकालने के लिए कहा गया। जब वो खाल निकालने गए तो गाय के मालिक और बजरंग दल के लोगों ने उनके साथ मारपीट की। मॉब लिंचिंग की घटनाओं में एक चीज है जो सबसे कॉमन है। सभी घटनाएं शक और अफवाहों के आधार पर हुई हैं। गौ हत्या, गौ तस्करी, बच्चा चोरी के शक में कई लोगों की मॉब लिंचिंग की गई है। साल 2018 में सबसे अधिक बच्चा चोरी के शक में लोगों की मॉब लिंचिंग हुई है। असम की वो घटना शायद हम में से कोई नहीं भूल पाया होगा। द वायर में इंडिया स्पेन के हवाले से छपे एक रिसर्च के अनुसार 2010 से 2017 के बीच लगभग 8 सालों में गौ मांस के शक में 51% मुसलमानों को निशाना बनाया गया। इतना ही नहीं, 2014 में सत्ता बदलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में आने के बाद गौ मांस, गौ तस्करी के मामलों में लोगों की मॉब लिंचिंग ज़्यादा हुई है। इंडिया स्पेन की एक रिपोर्ट के अनुसार पीएम मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 97% मॉब लिंचिंग की घटनाएं दर्ज की गई है, जिसमें आधी गाय हिंसा से संबंधित है। 63 में से 32 ऐसी घटनाएं उस वक्त घटी जब राज्य में भाजपा की सरकार थी। इन 7 सालों में 28 भारतीयों में से 24 मुस्लिम थे, जिसका प्रतिशत 86 था। इसके साथ ही 124 लोग इन मामलों में गंभीर रूप से घायल हुए। इन सारी घटनाओं में 52% घटनाएं अफवाहों के आधार पर थे। इसके अलावा 2017 में सबसे अधिक घटनाएं गौ तस्करी के नाम पर 20 घटनाएं दर्ज की गई, जो 2016 के मुकाबले 75% अधिक थी। साल 2010 के बाद मॉब लिंचिंग के मामलों में साल 2017 का सबसे बुरा हाल रहा। मॉब लिंचिंग की घटनाओं को लेकर कोई भी सरकारी आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, लेकिन हमने आपको अभी विभिन्न संस्थाओं द्वारा किए गए सर्वे के आधार पर आंकड़े बताए हैं, जिसमें ये पता चला है कि सबसे अधिक मॉब लिंचिंग मुस्लिमों के बाद दलितों की होती है। द हिंदू की एक खबर के अनुसार मॉब लिंचिंग का मुख्य कारण अफवाहें हैं। सोशल मीडिया, खासकर व्हाट्सएप पर आती फेक जानकारी के कारण बच्चा चोरी, गौ तस्करी, गौ मांस, गौरक्षा को लेकर लोगों की मॉब लिंचिंग की गई है। खबर के अनुसार जिन लोगों की मॉब लिंचिंग होती है वह अल्पसंख्यक या दलित है। साल 2018 में जुलाई के महीने तक पूरे देश में 33 अलग अलग जगहों पर लोगों की अलग अलग कारणों से मॉब लिंचिंग की गई। साल 2018 में बच्चा चोरी के शक में सबसे ज़्यादा लोगों की मॉब लिंचिंग की। असम के कार्बी आंगलोंग जिले की घटना भी यही है, जहां 2 युवक नीलोत्पल दास और कांठे लांगसू कार्बी आंगलोंग जिले के पिकनिक स्पॉट पर घूमने के लिए गए थे। स्थानीय लोगों को व्हाट्सएप पर यह जानकारी मिली थी कि कुछ लोग बच्चा चोरी कर रहे हैं। इसी दौरान लोगों को उन पर शक हुआ और लोगों ने उनकी पीट पीट कर हत्या कर दी। इस घटना के बाद असम में काफ़ी विरोध हुआ। लोग सड़कों पर न्याय मांगते हुए नजर आए। झारखंड के तरबेज अंसारी को हम में से बहुत लोग भूल नहीं पाए होंगे। तरबेज वही हैं जिन्हें जय श्री राम ना कहने पर लोगों ने पीट पीट कर मार डाला। इस घटना के बाद झारखंड सुर्खियों में बना रहा। देश में लगातार बढ़ती मॉब लिंचिंग की घटनाओं के बीच द क्विंट ने एक सर्वे किया। इसमें 2015 से लेकर 2019 तक की मॉब लिंचिंग की घटनाओं को शामिल किया गया। इस घटना में 133 लोगों की मॉब लिंचिंग के दौरान मौत हो गई, जिसमें सबसे अधिक मुस्लिम और दलित थे। इतना ही नहीं, इन 4 सालों के दौरान सबसे अधिक मॉब लिंचिंग की घटनाएं यूपी में हुई हैं। साल 2015 में अखलाक की मॉब लिंचिंग की घटना के बाद यह घटना खबरों की सुर्खियां बन गई। हर अखबार के पहले पन्ने पर यह खबर थी। उस घटना को याद करते हुए अखलाक की मां ने द क्विंट से कहा है कि हम पीढ़ियों से उस जगह पर रह रहे थे। हमें कभी एहसास नहीं हुआ कि हम अकेले मुस्लिम वहां रहते थे।
लेकिन उस दिन जब यह घटना घटी, हमारे पड़ोसी में से कोई हमें बचाने नहीं आया। यहाँ तक कि यह मामला संसद में भी गूंजा। अब इस घटना के बाद लगातार होती मॉब लिंचिंग की घटनाओं को देखते हुए झारखंड सरकार ने 2021 में मॉब लिंचिंग के खिलाफ विधानसभा में एक विधेयक पारित किया है। लेकिन इस विधेयक के पारित होने के बाद भी वहाँ मॉब लिंचिंग की घटनाएं कम नहीं हो रही है। साल 2022 के शुरुआती महीनों में ही गिरिडीह में एक मानसिक रूप से बीमार बंदे को पीट कर लोगों ने मार डाला। लगातार बढ़ती मॉब लिंचिंग की घटनाओं के बीच इंडेसपेंड के एक सर्वे के अनुसार हर तीसरे पुलिस वाले को लगता है कि गौ हत्या के मामले में भीड़ द्वारा की जाने वाली हिंसा स्वाभाविक है। इस मामले में झारखंड के पुलिस वाले सबसे अव्वल नंबर पर है। झारखंड के 66% पुलिस वालों का मानना है कि भीड़ द्वारा की जाने वाली घटना स्वाभाविक है। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर कर्नाटक, चौथे नंबर पर आंध्र प्रदेश है। इसी सर्वे के अनुसार गौ हत्या के मामले में 57% मुस्लिम, 9% दलित, 9% अन्य हिंदुओं के साथ गाय के नाम पर हिंसा की गई है। मारे गए लोगों में 74% मुसलमान थे और 20% हिंदू, जिसमें दलित भी शामिल हैं। तो ये थे कुछ मॉब लिंचिंग के आंकड़े जो हमने विभिन्न सर्वों के द्वारा इकट्ठे करके आपके लिए प्रस्तुत किए थे। हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। धन्यवाद।